प्रमाणपत्र के आधार जनता तो कुपोषित है, मंत्री भी कुपोषित हो गए क्या? आप तो जोर से बोलो। कुपोषित तो तेरी शकल दिख रही मुझे, तो तेरी पार्टी कुपोषित लगती है, कोई तेरी शकल तो कुपोषित लग रही है। दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब मंत्री और कांग्रेस के विधायक के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। मंत्री ने सदन में सीधे साधे शब्दों में कहा, तेरी शक्ल कुपोषित, तेरी पार्टी भी कुपोषित। यह बयान सिर्फ सदन की गर्मजोशी का हिस्सा नहीं, बल्कि इसके पीछे की राजनीतिक सच्चाई और दोनों दलों के बीच बढ़ते तनाव को भी बताने वाला है। तो बताऊंगा आपको कि आखिर क्यों सामने आया यह विवादित कुपोषित वाला बयान और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। सदन में क्यों कुपोषित बात हो गई, कांग्रेस के विधायक ने जनता को कुपोषित क्यों कह दिया और कुपोषित जनता और मंत्री को कहा तो मंत्री ने उल्टा जवाब में विधायक को कुपोषित और उसकी पार्टी को कुपोषित कह दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के गैरसैंण विधानसभा सदन में बजट पर चर्चा चल रही है। सदन पर कई मुद्दों पर बहस गर्मा गर्म हो रही है, लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हो गया कि बात तू तड़ाक तक जा पहुंची। मंत्री और कांग्रेस के विधायकों के बीच में इस अमर्यादित बहस पर अब सियासी शोर तमाम हो रहा है। और ये कुपोषित वाली सियासत के पीछे क्या है सच्चाई, वो भी सामने आ चुकी है। मैंने भी सोचा कि अचानक से कुपोषित क्यों बोल दिया विधायक ने, जनता को क्यों कुपोषित बोल दिया कांग्रेस के विधायक ने। थोड़ा सर्च किया और थोड़ा सा विधायक से पूछा गया तो बात समझ में आई कि कुपोषित का मतलब क्या है। पहले आप जरा इस तस्वीर को देखिए। वीडियो विधानसभा में मंत्री और विधायक की बहस का है। सामान्य जाति की महिला के द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार जनता तो कुपोषित है, मंत्री भी कुपोषित हो गए क्या? आप तो जोर से बोलो। कुपोषित तो तेरी शकल दिख रही मुझे, कुछ तेरी पार्टी कुपोषित लगती है, कुछ तेरी शकल तो कुपोषित लग रही है। मान्य देखिए, सामान्य पंचायत चुनाव का एक प्रोसीजर। दोस्तों, देखा आपने, वैसे तो विधानसभा के सदन में जनता से जुड़े मुद्दों पर पक्ष विपक्ष की बहस होती है, बल कभी नोकझोंक भी होती है, कभी बहसबाजी भी होती है। लेकिन अगर भाषा और शब्दों का चयन ऐसा ही हो कि सदन की मर्यादा ही भंग हो जाए तो क्या कहेंगे आप। और सबसे हैरानी तो मुझे तब हुई दोस्तों जब माननीय विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी सब सुनती रही, मुस्कुराती रही, कोई एक्शन नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट वाला रिएक्शन दिया। साहब, क्या इतना बार काफी था इस पूरे होल्ले के लिए, इस तू तड़ाक के लिए, या फिर कुछ और हो सकता था? अरे कुछ नहीं तो हिदायत तो दी जा सकती थी जनाब, दे देती रितु खंडूरी जी। लेकिन आप सुनिए ना, देखिए सदन में आखिर कौन सा बयान है जिसे लेकर इतनी चर्चा हो रही है। क्यों हो गया ये तू तड़ाक, क्यों हो गया कुपोषित? सामान्य जाति की महिला के द्वारा अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के आधार जनता तो कुपोषित है, मंत्री भी कुपोषित हो गए क्या? आप तो जोर से बोलो। कुपोषित तो तेरी शकल दिख रही मुझे, कुछ तेरी पार्टी कुपोषित लगती है, कुछ तेरी शकल तो कुपोषित लग रही है। मान्य देखिए, सामान्य पंचायत चुनाव का एक प्रोसीजर। दोस्तों, ये तस्वीर उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सामने आई। सदन में जब कांग्रेस विधायक हरीश धामी के नियम 58 के तहत धारचूला ब्लॉक प्रमुख की फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति के मामले पर संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल। तो इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हैं काजी निजामुद्दीन। उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी करी जिससे संसदीय कार्य मंत्री ने भी उन्हें शब्दों में विधायक काजी निजामुद्दीन को जवाब दे दिया। कांग्रेस विधायक हो या संसदीय कार्य मंत्री, दोनों में से किसी के भी बयान को सही नहीं कहूंगा। लेकिन जब पत्रकार बंधुओं ने, साथियों ने हमारे काजी निजामुद्दीन से सवाल किया क्यों उत्तराखंड वालों को आपने कुपोषित कह दिया, तो उनका जवाब और तर्क बड़ा हैरान करने वाला था। देखिए और सुनिए ना। नहीं, सुन लीजिए, सुनिए। हाँ, तो मैं उससे हट नहीं रहा हूँ, मैंने कहा और मैं उत्तराखंड में अभी सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की उत्तराखंड सरकार ने।
और आपके पास भी होगी वो कॉपी या नहीं होगी, आर्थिक सर्वेक्षण की, उसका पेज नंबर 329 देख लेना, पेज नंबर 329। अति कुपोषित बच्चे 2022 में है 9,952 और 2025-26 में है 2,978। कितने गुना हो गए? कितने गुना हो गए? 3 गुना से ज़्यादा। इसको क्या बोलेंगे? बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। उत्तराखंड के तो मंत्री को ना बोलूं, सदन में ना बोलूं मैं? तो कुपोषण पर सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए। उत्तराखंड में जो योजनाएं चल रही हैं, और ख़राब बात है, जो कुपोषण पर जो डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है, उसको जो बजट जारी किया गया वो पूरा बजट खर्च नहीं कर पाया गत वर्षों में। तो आप इस सरकार से पूछेंगे नहीं? हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती पूछना? आज हमने विधानसभा में सेंसर्स पर, अर्थक्वेक पर सवाल पूछा, कहाँ लगे हैं सेंसर्स, तो प्रीतम सिंह जी ने पूछा कि कितनी लागत आई, तो वो कहने लगे बनियों वाला सवाल क्यों कर रहे हो? सदन में ये सवाल होंगे नहीं? तो कुपोषण का सवाल मैंने किया, मैं फिर कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, मैं फिर करूँगा। उत्तराखंड में जब तक कुपोषण है और मैं विधानसभा के अंदर हूँ, मैं सवाल करता रहूँगा। अब बात कांग्रेस विधायक के इस तर्क की करता हूं दोस्तों। जब बात तर्क की करूं तो थोड़ा इसे ऐसे समझिए। प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण का हवाला दिया गया है। प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश हुआ 2024 और 25 का। 2024-25 की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 साल में अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2.5 गुना अपने प्रदेश में बढ़ चुकी है और इस स्थिति ने नीति निर्माताओं और प्रशासन की चिंता को बढ़ा दिया है। थोड़े आंकड़े आपको और दिखाता हूं, समझाता हूं, समझिएगा। सरकारी आंकड़े हैं, मेरे नहीं। साल 2020-21 में उत्तराखंड में कुल 8,856 कुपोषित बच्चे और 1,129 अति कुपोषित बच्चे थे, लेकिन साल 2024 और 25 तक कुपोषित बच्चों की संख्या 8,374 और अति कुपोषित बच्चों की संख्या 2,983 तक पहुंच गई। तो दोस्तों, यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि सच्चाई क्या है जो कुपोषित का बयान आया, और यह बताने के लिए काफी है आंकड़ा कि हमारे सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और पोषण कार्यक्रमों के बावजूद स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार नहीं दिखता है। और इसी को आधार बनाकर कांग्रेस के विधायक ने कुपोषित वाली टिप्पणी की। लेकिन भाषा की मर्यादा पर सवाल अब खूब उठ रहे हैं। सदन में अभद्र भाषा के प्रयोग को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य कहते हैं कि सदन के भीतर कोई भी व्यक्ति हो, उसे सदन की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। विधानसभा के सदस्यों को सदन के प्रति गंभीर होना चाहिए, अनुशासित होने की जरूरत है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। सुन लीजिए क्या कुछ कहेंगे। देखिए, शब्दों का चयन का ध्यान रखना चाहिए और सदन में हमारे आचरण को, हमारे व्यवहार को पूरा देश देखता है। हम किस तरह का आचरण कर रहे हैं। हमें संसदीय भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने शब्दों पर नियंत्रण करना चाहिए। ये स्थिति न पैदा हो कि जिससे कि विवाद बढ़े और एक दूसरे का भी सम्मान होना चाहिए। वहीं दोस्तों, सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कहते हैं कि सदन के भीतर सरकार हो या विपक्ष, सभी को बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए। एक बार उनको भी बोल देते, सुबोध दुनियाल साहब को। सदन के भीतर आपके आचरण को बाहर जनता देख रही होती है और ऐसे में सभी को सदन की मर्यादा का ख्याल होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सदन की गरिमा है, तो ये चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब विधायकों को सदन की गरिमा का ख्याल हमको ज़रूर रखना चाहिए। और मैं, जहाँ तक मेरी बात है, तो मैं इसका हमेशा ध्यान रखता हूँ। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम सभी लोगों को संसदीय भाषा का और परंपराओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा में कुपोषित वाला बयान
सदन में न सिर्फ चर्चा का विषय बना बल्कि इससे सदन की मर्यादा और राजनीतिक शिष्टाचार पर भी सवाल खड़े हो गए। एक तरफ कांग्रेस विधायक ने गंभीर सामाजिक मुद्दों पर तर्क प्रस्तुत किया, वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने तीखे शब्दों में जवाब दिया। इस पूरी बहस ने साफ कर दिया कि सदन में आचार व्यवहार भाषा का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। नेता प्रतिपक्ष हो या कैबिनेट मंत्री हो, सदन की मर्यादा का पाठ पढ़ा रहे हो, हिदायत दे रहे हो, लेकिन उससे इतर आपकी भाषा शोभनीय नहीं दिखी। आप क्या कहेंगे जरूर बताइएगा। माननीय की इस तू तड़ाक वाली भाषा पर कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं, वो भी बता पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय उत्तराखंड। प्रमाण पत्र के आधार जनता तो कुपोषित है, मंत्री भी कुपोषित हो गए क्या? आप तो जोर से बोलो। कुपोषित तो तेरी शकल दिख रही मुझे, तो तेरी पार्टी कुपोषित लगती है, कोई तेरी शकल कुपोषित लग रही है।